नमस्कार, मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और आज एक बार फिर हाजिर हूं एक नई घटना के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। किसी से जलन में इंसान किस हद तक निर्दयी, निर्मम, हत्यारा बन सकता है, ये बताएंगे हम आज की कहानी में। जलन, वो भी उससे जिससे वो शख्स शादी के लिए प्रपोज कर चुका था। और जलन इस बात की थी कि वो लड़की उससे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गई। साथ ही उसके भीतर गुस्सा भी था क्योंकि उस लड़की ने उसकी शादी के ऑफर को ठुकरा दिया था। जी हाँ, बहुचर्चित प्रीति राठी एसिड अटैक की कहानी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मार्च 2013 दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी बांद्रा टर्मिनस पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरी और उतरते ही उस पर हमला कर दिया गया। रुमाल से चेहरा ढक कर एक शख्स ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। प्रीति राठी 12 से 15% तक जल गई और उसके गले में गहरी अंदरूनी चोटें आई क्योंकि उसके मुंह में एसिड चला गया था। प्रीति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां जिंदगी के लिए वो मौत से लड़ रही थी, खराब हो गई थी। अपने परिवार में किसी से बात करनी होती तो नोट्स लिखकर वो देती थी। एसिड अटैक के बाद उसकी दाईं आंख पूरी तरह जख्मी हो गई थी और अब तो वो अपनी बाईं आंख भी नहीं खोल पा रही थी। उसने अपने नोट्स में लिखकर बताया, उसने टैप किया, जब मैंने टर्न किया उसने फेंक दिया। उसने मुंह में सफेद रंग का रुमाल, सर पर टोपी पहन रखी थी। ये प्रीति के वर्ड्स थे। थोड़े विचलित कर देने वाली कहानी है, थोड़े मन को भावुक कर देने वाली कहानी है। वो सही से लिख नहीं पा रही थी, इसलिए जो भी लिखा हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका कहना था कि उसने एसिड अटैक किया, उसके मुंह पर सफेद रंग का रुमाल था, सर पर टोपी पहन रखी थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती या कुछ नहीं जानती थी वो, क्योंकि घर या सफर करने के पहले ऐसा कोई नहीं था जो उसका पीछा कर रहा था। तो उसे पता नहीं चला। उसका कहना है उसने ध्यान नहीं दिया, उसे कुछ दिख नहीं रहा। उसने लिखा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। अस्पताल में दर्द से तड़प रही प्रीति को खुद से ज्यादा अपने परिवार की बर्बादी पर दुख था। उसने लिखा था, आप लोग टेंशन मत लो, सिस्टर मेरा ध्यान रख रही है, आप चिंता मत करो, पापा का ध्यान रखना, आप ठीक से खाते पीते रहना। चेहरा पूरा खराब हो गया क्या? आज मैं ज्वाइन करती और जुहू बीत जाते मौसी। अपने मौसी को लिखा कि मेरा चेहरा पूरा खराब हो गया है क्या? पूरा फ्यूचर खराब कर दिया मेरा, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, ऐसा किस्मत ने क्यों किया? मुंबई क्राइम ब्रांच और गवर्नमेंट टेरिटरी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। उन्होंने प्रीति राठी के कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ की। प्रीति राठी ने नर्सिंग की पढ़ाई, पत्र अस्पताल के लिहाज पुलिस ने वहां जाकर भी मामले का पता लगाने की कोशिश की। प्रीति के पड़ोसियों, रिश्तेदारों तक से बातचीत की, कई और लोगों से पूछताछ की गई। जब बांद्रा टर्मिनस के सीसीटीवी फुटेज प्रीति को दिखाए गए तो उसने 3 लोगों के नाम लिए, जिन पर उसे अंकुर, पवार, सत्यम वर्गी, इन तीनों में से ही किसी ने एक का ही काम हो सकता है। उसका कहना है अंकुर, सत्यम। इसके बाद 1 जून 2013 को मात्र 24 साल की उम्र में प्रीति राठी की मौत हो गई। जी हाँ, ये कहानी हम आपको 2013 की बताने जा रहे हैं। लिहाजा अंकुर पवार की मां अक्सर प्रीति राठी के घर आया जाया करती थी, बताया गया है, क्योंकि अपने खुद का बेटा बेरोजगार था। अंकुर पवार की मां उसे ताने मारा करती थी, कई बार प्रीति के साथ उसकी तुलना करती थी। मां के इस बर्ताव से अंकुर तंग आ चुका था, उसके अंदर जेलस की भावना आ गई थी। जब भी वो ताना मारती तो अंकुर का खून खोल जाता था। पुलिस की जांच में सामने आया, अंकुर ने ओडिशा की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था और उसके लिए उसने भारी भरकम रकम खर्च के बावजूद वो बेरोजगार था। यही वजह थी कि उसने अपने माँ बाप के ताने सुनने को मिलते थे। और एक दिन अंकुर की माँ को पता चला कि प्रीति राठी की मुंबई में नौकरी लग गई है। बस फिर क्या था, तानों की बौछार हो गई। खरी खोटी सुनाई बेटे को। इससे अंकुर काफी नाराज हो गया। 50,000 सैलरी प्रीति की बताई जा रही थी। अंकुर काफी नाराज हो गया था, उसे प्रीति से जलन होने लगी थी। इसी जलन के मारे अंकुर ने खौफनाक कदम उठाने की ठान ली। अंकुर ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफिस से बैटरी एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड चुरा लिया। उसने मां को बताया, प्रीति 1 मई को गरीब रथ से मुंबई जा रही है, बिना टिकट ट्रेन में चला गया। प्रीति पर तेजाब फेंकने के लिए सही समय की फिराक में था। प्रीति जैसे ही बांद्रा टर्मिनस पर उतरी, अंकुर ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा, उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्रीति राठी ने जिन 3 संभावितों के नाम दिए, उनमें से अंकुर पवार से शुरुआत में कोई पूछताछ नहीं की गई थी। मामले की जांच कर रही जीआरपी अधिकारी ने पवन
कहलान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद में अदालत ने रिहा कर दिया। इसके बाद सत्यम वर्गी से भी पूछताछ की गई, लेकिन अंकुर से कोई जवाब तलब नहीं किया गया। पुलिस ने उस वक्त अंकुर के पिता नारायण लाल के स्टेटमेंट लिए थे। पिता का कहना था वारदात वाले दिन अंकुर हरिद्वार में था और वहां के 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने गया था। रेलवे क्राइम ब्रांच ने अंकुर की फोटो प्रीति राठी के पिता अमर सिंह राठी को दिखाई। उन्होंने बताया उन्होंने अंकुर को ट्रेन में कहीं ना कहीं देखा था। यही वजह थी कि उसे शुरुआत में पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि पुलिस 2 संभावित आरोपियों से पूछताछ कर चुकी थी। अब इंट्रोगेशन के लिए बचा था अंकुर। इसके बाद रेलवे क्राइम ब्रांच ने बयान में कहा हमला होने के समय वो हरिद्वार में इंटरव्यू देने गया था, लेकिन जब रेलवे क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार के होटल से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इंटरव्यू वहां कभी नहीं हुआ था। इसके बाद अंकुर पर पुलिस का एक शक बढ़ गया। उसके हाथ पर कुछ निशान भी थे जो तेजाब की वजह से थे। पुलिस हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बताया उसने प्रीति पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो उसकी सक्सेस से जलने लगा था। प्रीति जितना सक्सेसफुल हो पाने के चलते उसके माँ बाप उसे आए दिन ताने मारते थे। अंकुर ने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। प्रीति के परिवार को उम्मीद थी कि अदालत अंकुर को मौत की सजा सुनाएगी। सितंबर 2016 में मुंबई सत्र अदालत ने अंकुर को प्रीति की हत्या के लिए दोषी करार दिया, उसे मौत की सजा सुनाई। एसिड अटैक के मामलों में कानून में नए संशोधन के बाद यह पहली बार था जब किसी आरोपी को मौत की सजा दी गई थी। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अंकुर पवार को 2013 में प्रीति राठी पर तेजाब फेंकने उसकी दर्दनाक मौत के लिए कोई पछतावा ही नहीं था। और यह हैरान कर देने वाली बात थी जब अंकुर के घिनौने कृत्य पर उन्होंने अपराध के लिए सजा सुना रहे थे, जब वो खड़ा रहा, हंस रहा था। कुछ ही देर बाद वो प्रीति के परिवार से भिड़ गया और उसके भाई को मारने लगा। पुलिस ने उसे जबरन घसीट कर हटाया। हाथापाई के कुछ समय बाद प्रीति राठी के पिता कोर्ट हाउस के बाहर निकले और कहा कि मैं फैसले से संतुष्ट हूं। अगर वो उच्च न्यायालय में अपील करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा उसे वहां भी मौत की ही सजा मिले। और इस तरह के आदमी के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। वो जेल में रहने का हकदार है। वो एक निर्मम हत्या की है जो अपने माँ बाप के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। वो इस सजा का हकदार है। हालांकि साल 2019 में प्रीति राठी एसिड अटैक केस में दोषी अंकुर पवार की फांसी की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अंकुर पवार ने मुंबई सत्र अदालत के फैसले को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रीति राठी के असली हत्यारे को आखिरकार दोषी ठहराया गया, लेकिन पवल कहलान इस बात को नहीं भूल पा रहा था कि कैसे पुलिस ने 3 साल पहले उसे प्रीति का कातिल बताकर उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन जिस चीज के लिए उसे पछताना चाहिए था वो मुश्किल था, वो ये कि उसे सही काम करने और पीड़ित परिवार को सपोर्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पवन ने 3 महीने सलाखों के पीछे बिताए। जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो मुंबई हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब प्रीति के पड़ोसी अंकुर को गिरफ्तार किया तब जाकर अंकुर पवन के ऊपर से शक हटा और अंकुर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इतना कुछ होने के बाद उसे ना तो नौकरी मिल पा रही थी, शादी करने को तैयार है, इन सबके चलते डिप्रेशन में चला गया। ये जलन एक तरफा प्यार का अंजाम आपने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।